ओम शांति। आज 3 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तो इस बेहद के नाटक में बेहद का जो निराकार परमात्मा है, बेहद का बाबा शिव बाबा, ऐसे ही आप आत्मा, आप इस ड्रामा से न्यारे होकर खेल खेलने वाली आत्मा हो। ड्रामा से न्यारा होकर, न्यारा और प्यारा साक्षी दृष्टा की सीट पे बैठी हुई आत्मा हो। वह जो इस रोल से परे सोल है, जो कर्मेंद्रिय जीत सोल है, वही बेहद की आत्मा, और वही ये आत्मा जो ड्रामा से न्यारे होकर खेल खेलती है, उसे ही कहेंगे बेहद वाली आत्मा। तो अनादि नाटक है, बना बनाया है, हूबहू 5000 साल बाद में रिपीट हो रहा है, हूबहू बाबा कहते हैं। तो ये इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिजिकल तत्वों से परे है, तो इसमें कुछ बदली नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा ही निराकार है। अब इसके अंदर परमात्मा, आत्मा, समय, प्रकृति, ये सारे मिलकर बने हैं। अब इसमें रोल सबका अलग अलग है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ सोल का काम है, ना कि रोल का। सब एक होके बन गए, जो हमारी कॉन्शसनेस है वो बन जाती है। ये चक्र है सृष्टि का जो फिरा, और उसी में हम वापस लौट के वहीं पे आ गए, जहाँ पे बेहद के बाप ने हमको टिकाना था ड्रामा अनुसार। इसमें बदली कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हूबहू ड्रामा है, रिपीट है कि ऐसे कर दो, बनी बनाई पिक्चर है। अब उस पिक्चर में हम कहें इस हीरो को यहाँ से हटा दो, तो वो वहाँ से नहीं हटेगा। बात ये है कि हम जब हमारी कर्मेंद्रिया कंट्रोल कर लेंगे, उपराम स्थिति में जब आत्मा सीट पर सेट होगी, तो उसके बाद में ही ये खेल है बेहद का, वो हमको समझ में आने लगेगा। तो प्रश्न है बाबा का, बुद्धिमान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिमान, बुद्धिमानों का जो बाबा है सबसे बुद्धिमान हमारा, और ऐसा ही बाबा बच्चों को बुद्धिमान बनाता है। दूरादेशी, दूर देश में रहने वाले ये बच्चे जो रोल यहाँ पे कर रहे हैं, सोल प्लस रोल, दोनों में जो उस खेल को खेल रहा है कर्मेंद्रिय जीत होकर, वही बुद्धिमान बच्चा है। दूरादेशी बच्चे तो इस गुह्य राज को भी समझ सकते हैं वह, कि किस तरह से ये गुह्य और सूक्ष्म राज है। उत्तर में है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। जो दूरादेशी, दूर देश में रहने वाली आत्मा, परम अवस्था वाली जो आत्मा है, वही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। अब झाड़ क्या है? हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं, जब वह पूरी खत्म हो जाएगी तो वापस बीज उग जाता है। जब पक जाएगा वो झाड़ परमात्मा को याद कर करके, ऐसे तो कच्चा ही रह जाएगा। पहले परमात्मा को याद करेगा, मन मना भाव करेगा, तब वो झाड़ पूरा पकेगा और अपनी कॉन्शसनेस वापस प्राप्त कर लेगा, जो अपनी सीट थी वो। उसी के बाद में बीज बनेगा, क्योंकि पूरा पका हुआ फल ही वापस उगाया जा सकता है। तो वो कॉन्शसनेस वापस आ जाएगी, तो ये उनकी बुद्धि में रहता है, क्योंकि बाहर से इस चीज़ को लानी नहीं है, हमारे अंदर ही है, तो अंदर से ही प्राप्त करनी है। जो कस्तूरी है परमात्मा की, वो तो इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, कि इस शरीर से ही पाठ बजाएगी, अकेली न आत्मा पाठ बजा सकती है, न अकेला शरीर पाठ बजा सकता है। दोनों साथ में होंगे तभी पाठ बजाएंगे, न्यारी और प्यारी होके। चोला है, लेकिन चोले में भी पुरानी पहचान, पुरानी बातें, पुरानी कहानी, पुराना कैरेक्टर, और पुराने मैं, मेरापन, हद की बातें, व्यर्थ की बातें, फालतू का चिंतन, कचरा, ये कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ
वो जो निराकार स्मृति है वही रहे, तभी वो उस चोले में आत्मा न्यारी और प्यारी होके एक्ट कर रही है। तो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है वो आत्मा। तो इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। अब इसी आत्मा को सतयुग से लेकर, माना जो सोल कॉन्शियस स्थिति है वो लेकर फिर कलयुग तक पाठ बजाना है। अभी तक जब तक ये चलेगा, ये चोला, ये कपड़ा, शरीर, तब तक पाठ बजाना है अंत समय तक। ये अब ये चोला है जो सतयुग की जो स्मृति है वो लौट चुकी है, फिर भी अंत समय तक ये पाठ बजाना है कि आत्मा अलग कर्म कर रही है और ये शरीर अलग, दोनों का अलग अलग इसमें अब ये पाठ है। तो कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता, क्योंकि बीच में नहीं जा सकता है एक्टर, पूरा नाटक पूरा करके ही जाएगा। बीच में जैसे जो स्थिति है आत्मा की जो बन गई, अब वो बीच में नीचे भी नहीं आ सकती है, वो भी सीट पे सेट ही रहेगा। जो राजा है वो सीट उसकी मिल चुकी, अब बीच में वो ऐसे नहीं है कि मैं आधे घंटे के लिए नॉर्मल हो जाऊंगा, उस लाइट को बंद कर दूंगा, नहीं। जो हमारी कलयुगी लाइट है उसका स्विच बंद किया, लाइट बंद होगी, लेकिन जो सतयुगी आपको लाइट मिली है वो लाइट को बंद करके आप इन कर्मेंद्रियों को वापस उस पुराने स्मृति में नहीं लौटा सकते। तो जो लास्ट का जो एक्टर है बीच में वापस नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता है। जो हमारी पिछली कुछ बातें हैं वो हैं, हाँ वो कैरेक्टर की बातें याद होती हैं, लेकिन वो पहले का जो कचरा है वो हमारा इतना यहाँ पे अब वैल्यूबल नहीं है। इसलिए तो ये बीच में कोई भी अभी स्टेज छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि स्टेज ही हमारी जो लास्ट हमारी जो प्राप्ति थी बाबा से, तो वो ही हमारी एक रूहानी दृष्टि में परिवर्तन हुई थी, तो वही हमारे साथ अंत समय तक रहेगी। गीत है आज का, तूने रात गंवाई सोई के और दिवस गंवाया खाई के। सोई के माना कि हम सोए हुए रहते हैं और ये जो झूठी दुनिया है उसको सच समझते रहते हैं। ये मेरा परिवार, ये मेरा पद, ये मेरा पोजीशन, ये मेरे बड़े प्यारे बच्चे और ये पड़ोसी के बच्चे, इसी स्मृति में सोए रहते हैं। लेकिन ये जब हमारा जो दृष्टि जाग जाती है, जब झूठा सपना टूट जाता है, तो ये रात पूरी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे इस रात का कोई महत्व नहीं है। जिस रात को हम रात समझ रहे थे, अब वो रात और दिन बराबर है। इसमें अब हमारे पास हम टाइम लेस, इमोशन लेस, फीलिंग लेस, दुख दर्द, शरीर की बातें, कहानी, कुछ भी हद की बातें नहीं है। अब यहाँ पे खाना पीना सोना चलेगा, लेकिन अब उसमें बुद्धि नहीं उलझेगी बार बार पुरानी बातों में, पुरानी कहानी में, पुरानी हद की बातों में, वो अब यहाँ पे रोल नहीं है। तो ये जो जीवन मुक्ति है उसका पाठ है। तो शांति धाम घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। अभी इस स्मृति में कोई हम पाठ बजाने वाला नहीं है। अब वो मैं मरने के बाद में ही फिर वो उपराम स्थिति में ऑटोमेटिकली ही हो रहा है। एक्टर्स घर में चले जाते हैं अपने घर में, तो वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते हैं, फिर वो पाठ नहीं बजाएंगे। स्टेज पे बजा रहे हैं, अब वो घर में चले जाएंगे तो कोई पाठ नहीं बजाएंगे। उसके घर में जाने के बाद पाठ खत्म। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है। स्टेज कौन सा? जो हमको स्टेज मिला है परमात्मा का। अब पाठ कहाँ बजाएंगे हम? आत्मा अपना अलग कर्म कर रही है, स्टेज इस धरती पे ही पाठ बजाएंगे। अब इस धरती पे मिल गया पाठ, अब उस धरती पे, धरती कर्म क्षेत्र है, अब कर्म यहीं पे करेंगे और हमारी जो पावर है वो भी बरकरार ही चलती रहेगी लगातार। तो पाठ स्टेज पर बजाया जाता है, क्योंकि ड्रामा देखने वाले तो यहाँ पे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ी है। तो माना देखना, माना जो वाइब्रेशन है, जो प्रकृति को सतोप्रधान बनाना है, जो सबको सतोप्रधान बनाना है, वो यहाँ उस अवस्था में रह के ही बनाएंगे। ऐसे बिना अवस्था के, बिना लाइट के हम उसको बना नहीं सकते। तो जैसे हद का नाटक होता है, वैसे ये बेहद का नाटक है। जैसे वो हद के होते हैं नाटक, ये बेहद का है, क्योंकि हद के नाटक में भी सब रेडी होते हैं, तभी पर्दा खुलता है और एकदम वो प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ पे भी पर्दा जब खुलता है तभी वो बेहद का प्रोग्राम शुरू होता है। तो ये
अंतर यही आ रहा है यहाँ पे, अपवित्र तो जा न सकी। अब उस अवस्था में जो हमारा जीवन मुक्ति की जो अवस्था है उसमें अपवित्र तो जा ना सके, क्योंकि जहाँ मिलावट है वहाँ परमात्मा की सोच पतित तो अगर हमारी होगी, मिलावट है तो पतित ही होगी सोच, तो पतित वहाँ पे जा नहीं सकते। उस अवस्था में परमात्मा की याद जो हम कर रहे हैं उसमें जो गुह्य जो राज है उसमें वो जा नहीं सकते, क्योंकि वो जो स्मृति है वो बेहद में है। तो बेहद में जाने के लिए हमको पावन बनना पड़ेगा, बाबा की याद से अपने विकारों को, पूरा देह भान को, पूरे कैरेक्टर को, इस दुनिया को, अंदर की महाभारत को, सबको जलाना होगा, तभी हम उस अवस्था में पहुंच पाएंगे। और तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। दूरादेशी जो परम धाम निवासी जो आत्मा है, ऐसी दूरादेशी बन जाते हो। आत्मा परम धाम अवस्था में टिकी है। अब वहाँ पे कोई रोल का कोई अस्तित्व नहीं किसी का भी। अब परमधाम अवस्था में जब आत्मा टिक जाती है तो फिर उस आत्मा को कोई का भी रोल प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि परम अवस्था में जब आत्मा है तो अब यहाँ का हद का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। खुद के अंदर का प्रभाव जिसका ख़त्म हो गया, बाहर का भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। और इसमें बाबा कहते हैं एक्टर तो अपना एक्ट कर रहा है, मालूम तो है ना। तो बच्चों को बाबा चक्र का राज भी समझाते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक आते ही हो, फिर जाते हो, फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हो। जब हम पूरे उस परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं तो फिर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। जो अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है ना। अब बीज ऊपर में उपराम अवस्था में बीज है, जो हमारे इन आँखों से, इन कर्मेंद्रियों से सबसे परे उस अवस्था में है। परम अवस्था में बीज है, क्योंकि परम अवस्था में बीज होता है, नीचे की अवस्था में बीज हमको हद में नहीं मिलेगा। तो ये ऊपर है, इसका बीज ऊपर है, यानी उपराम अवस्था है। निराकार अवस्था जिसमें सबका निराकार ही रोल दिखे, आकार का यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो त्रिमूर्ति में भी ऊपर बीज दिखाया गया है। तीनों मूर्तियाँ पास बैठी हैं लेकिन ऊपर बीज ही दिखाया गया है। उत्पत्ति पालना संहार कैसे होता है त्रिमूर्ति में, तो ऊपर बीज दिखाया गया है। तो ये सूक्ष्म जो अवस्था है हमारी, उसके बारे में ही बाबा कह रहे हैं। अच्छा, आज की धारणा की मुख्य सार पहला है, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बीजी रखने की आदत डालनी है। बुद्धि को ज्ञान चिंतन, तो हम जितना जितना बाबा का ज्ञान बुद्धि में लेंगे, अब ज्ञान भी और चिंतन किसका करेंगे, परमात्मा का। दोनों का ज्ञान प्लस योग होगा, तभी हम उस चिंतन में बीजी रखने की आदत डालनी है। पहले बीजी होंगे कैरेक्टर में, शरीर की बातों में बीजी होंगे, तभी फिर लास्ट में जाके बेहद में ईजी होंगे। ईजी बेफिक्र बादशाह हम जब ही बनेंगे जब हम बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बीजी रखेंगे। पहले जब तक हम बीजी रखेंगे तभी वो हमारी उस अवस्था पहुँचेगी। तो जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है, पाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। क्योंकि एक के अंत में जब जाएंगे, उस स्मृति में जब हम वापस सीट पे सेट होंगे, तभी सागर मंथन वहीं पे हमको मिलेगा। और उसी के अंदर बाप को याद करने की सच्ची कमाई जमा होगी। क्योंकि याद की कमाई जब तक जमा नहीं होगी, जैसे बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं, तो बैंक में जब तक ब्याज कब मिलेगा, जब उस रकम की भी कुछ परसेंटेज होती हैं। तो क्या हमको थोड़े से जितनी उनकी ज़्यादा होती जाएगी सीमा पैसों की, उतना ही ब्याज जुड़ता जाएगा, ब्याज प्लस ब्याज। तो ऐसे ही हम जितनी याद की यात्रा में अग्रसर होते जाएंगे, जितना हम मन बुद्धि संस्कार, ये मन माइंड है, इस मन माइंड से जितना परे होते जाएंगे और परमात्मा की याद से, तभी हम उस मन को डिलीट करके उस उपराम अवस्था में आत्मा की सीट पे सेट हो पाएंगे। तो वो कब, जब मन बना भाव हम परमात्मा की याद में बैठेंगे एकांत में और कमाई जमा करेंगे। यहाँ पे हद की कमाई की कोई भी बात नहीं है। अब याद की कमाई, याद की यात्रा की कमाई के बारे में बाबा कह रहे हैं।
क्योंकि सागर मंथन में ही घी निकलेगा। अंदर में ही हमारी स्मृति है जिसमें हमको प्राप्त करना है सागर मंथन में। उसी में मंथन करेंगे। सागर जैसे मंथन कर रहे थे उसमें जहर निकला पहले, फिर अमृत को लेके जो देवता थे वो पी गए। तो जब जहर पूरा निकल जाएगा तभी वो अमृत प्राप्त होगा। कौन सा जहर? रावण वाला जहर। जो रावण के विकार हैं देवभान के, जो हमारे निकलेंगे तभी वो देवताई अमृत हमको प्राप्त होगा। दूसरे पॉइंट में दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। दूरादेशी की आत्मा की सीट पर सेट होकर ये बेहद के नाटक यथार्थ रीति, जैसा बाप वैसे बच्चा, यथार्थ रीति केवल निराकार बाप पर ही हमारी स्मृति टिकी रहे। तो उसी यथार्थ ज्ञान को हम लें, ना कि किसी और के रोल को देख के उसको समझें। सिर्फ यथार्थ, जैसा बाबा वैसा हमको ज्ञान डायरेक्ट लेना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है, क्योंकि हमको बनना ही यहाँ पे साक्षी है। हम यहाँ पे साक्षी बनने के लिए आते हैं। जब हम साक्षी बन जाते हैं तभी हम बेफिक्र बादशाह में बैठ पाते हैं। पाठधारी के पाठ को साक्षी होकर देखना है। कोई भी पाठ कर रहा है उसके किसी के भी रोल को नहीं देखना, सिर्फ सोल, और सोल ही साक्षी दृष्टा जो होगी उसी अवस्था में जब टिकेगी तभी उस पर न्यारा और प्यारा अवस्था में ही हम उस ड्रामा को बुद्धि में लेना, क्या वो आता ही नहीं है उस स्मृति में। क्योंकि पूरा अलग होने के बाद में आप पर किसी का प्रभाव वो जो पहले पड़ता था वो नहीं पड़ेगा। उन बातों का, उन रोल का जो प्रभाव पड़ता था, किसी ने कुछ कहा तो इमोशनल्स, फीलिंग्स और किसी के खिलाफ बोलना, मेंटली डिस्टर्ब होना, तो ये मेंटली जब डिस्टर्ब है तो हमको कभी भी सोल टू सोल लव नहीं होगा। अभी हम रोल में रहेंगे। तो इसीलिए साक्षी दृष्टा की सीट पे बैठने के लिए हमको सबसे पहले निराकार बाप से ही जितना हो सके कनेक्शन रखना होगा, तभी हम बेहद में पहुंचेंगे। और बेहद में ही साक्षी दृष्टा की सीट है। वरदान में बाबा कहते हैं, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। क्योंकि पहले तो आप न्यारा और प्यारा होंगे तभी आप मधुर बोल सकेंगे। वैसे मधुर बहुत व्यक्ति बोलते हैं, मधुर बोलने की वो बात की यहाँ पे बाबा बात नहीं कर रहे। आप सीट पे सेट होके ड्रामा से न्यारे मधुर बोलना। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो। अब उसमें दृष्टि का भी रोल आएगा, क्योंकि दृष्टि के बिना मधुर आप हाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो एक जो निराकार स्मृति है वो हमारी दृष्टि के बिना नहीं हो सकती। मीठी दृष्टि दे दो, बोल दो, और किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। फिर आप उसको भरपूर करेंगे। वो ड्रामा अगर आपसे 5 मिनट भी बात करेगा तो आपको भरपूरता महसूस होगी। तो 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा को सृष्टि बदल देगी उस आत्मा की। क्योंकि उसकी जो स्मृति है, जो उसका सोच है, जो बोल है, जो दृष्टि है, जो वृत्ति है, जो कृति है, संकल्प है, सारी बातें बेहद की होती हैं। तो आपके 2 मधुर बोल ही सदा के लिए बदल देगी। तो निमित्त बन। निमित्त कौन है भाई यहाँ पे? ओनली सोल। निमित्त बन। अब यहाँ पे दे की दुनिया, हद की बातें, व्यर्थ की बातें, चिंतन में मेरापन, कर्तापन कुछ भी नहीं है। तब बनते हैं निमित्त। आत्मा निराकार स्मृति में टिकना, निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रहना रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। मीठा माना जो हमारा आत्माभिमानी स्थिति है वह हमेशा मीठी अंदर में रहना और सबको मीठा बनाना। स्लोगन में बाबा कहते हैं, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अब हर परिस्थिति कौन है? पराय स्थिति, जो रावण की बात है। तो हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। क्योंकि माया जब तक हम जीत नहीं पाएंगे तब तक हम परिस्थिति के वश हो जाएंगे। लेकिन राजयोग में हम जब तक परमात्मा को एक बेहद में प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में आप कभी भी किसी से नाराज नहीं होते हैं और ये राज बन जाएंगे। हम एकदम एक सरल और तरल बन जाएंगे, राज
युक्त बन जाएंगे। जो राज्य हमारी जो हम जीत लेंगे, जो स्मृति, उसमें हम किसी से भी जैसे ना किसी से बैर न किसी से दोस्ती, ऐसी एक प्रेम वाली अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाती है। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा में निमित्त बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, और सब कौन से? रावण वाले। और संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है। फिर सिर्फ आप और बाप, बाबा की कंबाइंड स्वरूप के बारे में, तब संकल्प शक्ति जमा होती है। फिर उसी में आपका खाता जमा होगा और योग पावरफुल हो जाता है। फिर आपका योग ऐसा पावरफुल हो जाता है, कभी भी नहीं टूटता है, हमेशा लगातार लगा रहता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों को समेटेंगे, अपनी अवस्था को अंदर के महाभारत को जब हम समेट लेंगे तो हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी। समेटना, अपने आप को संकल्पों में अपने आप को समेटना कि सबके प्रति अच्छी संकल्प ले हम सतो प्रधान अवस्था में। कोई कैसा भी हो, किसी का रोल उसको नहीं, उसके सोल को देखना। तो संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं, फुल ब्रेक लगे, बुद्धि कहीं और ना जाए। ये मन चंचल घोड़ा कभी ना हमको घबराए और ना ही माया की तरफ ले जाए। तो ढीला नहीं लगाना है, ब्रेक टाइट लगाना है। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग गया तो समाने की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि जो स्मृति है वो 1 सेकंड में तो 2-3 संकल्प अगर कर लेंगे, ब्रेक पास में नहीं होगा तो उसमें 1 सेकंड में ही हमारा वो रुक जाए जो हम सोच रहे हैं, तो वो अंदर में हमारे पहले से होगा, तभी तो हम उसको रोक पाएंगे। और अगर पहले से ही हमारे पास वो शक्ति नहीं है, उसको परमात्मा को याद कर करके खाता जमा कर लेंगे, तभी हम उसको रोक पाएंगे। और नहीं तो मन चंचल घोड़ा जब तक मन में है तब तक हम उस अवस्था में पहुंच भी नहीं सकते हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं इन बातों को, वो ठीक है, लेकिन ये कमी कमजोरी कैरेक्टर की बातें ये सारी जब तक हमारी हद में हैं तब तक हम उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि याद की यात्रा हमारी जब तक कम है, जमा का खाता भी कम ही रहता है। अच्छा, ये थी आज मीठी बाबा की सोच में मुरली। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया।